अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं द कुरान कोड। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की को उसके पीरियड्स से ज्यादा दर्द उस डर से होता है जो उसके दिल में बैठा दिया जाता है? पहली बार पीरियड आने पर बहुत सी लड़कियां सोचती हैं, क्या अब मैं गंदी हो गई हूँ? क्या अब अल्लाह मुझसे नाराज होगा? क्या अब मैं नमाज नहीं पढ़ सकती तो मैं अल्लाह से दूर हो गई हूँ? और सबसे दुख की बात यह है कि आज भी बहुत सी मुस्लिम लड़कियों को पीरियड्स के बारे में खुलकर और प्यार से समझाया नहीं जाता। उन्हें सिर्फ इतना बताया जाता है कि अब तुम नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस्लाम ने औरत के इस मुश्किल वक्त को कितनी रहमत, आसानी और इज्जत के साथ देखा है। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट पीरियड्स इन इस्लाम, यानी इस्लाम में पीरियड्स के बारे में हर ज़रूरी बात, आसान भाषा में, बिना शर्म के, बिना डर के और कुरान व सुन्नत की रोशनी में। 14 साल की एक लड़की थी, जोया। वो बहुत खुशमिजाज थी, नमाज पढ़ती थी, रोज़ दुआ करती थी और अपनी माँ के साथ इस्लाम की बातें सुनना उसे बहुत पसंद था। लेकिन एक सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने अपने कपड़ों पर खून देखा। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। वो डरते हुए अपनी माँ के पास गई और रोते हुए बोली, अम्मी, ये क्या हो गया मुझे? उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हर लड़की के साथ होता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जोया के दिल में एक और सवाल था। उसने धीरे से पूछा, तो क्या अब मैं नमाज नहीं पढ़ सकती? क्या अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा? उसकी माँ कुछ पल चुप रही, फिर बहुत प्यार से बोली, बेटी, अल्लाह ने औरत को बहुत इज्जत दी है। पीरियड्स कोई गंदगी नहीं, बल्कि एक तकलीफ और कमजोरी की हालत है। और इस हालत में अल्लाह ने औरत को आसानी दी है, सजा नहीं। डियर सिस्टर्स, सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखिए, पीरियड्स कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कोई शर्म की चीज़ नहीं है और ना ही इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह से दूर हो गई हैं। ये सिर्फ एक नेचुरल बॉडी प्रोसेस है जो हर हेल्थी लड़की और औरत के साथ होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सी लड़कियां पीरियड्स शुरू होते ही खुद को नापाक समझने लगती हैं। वो गिल्ट फील करती हैं। उन्हें लगता है कि अब वो अच्छी मुस्लिम नहीं रही, जबकि इस्लाम ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ पीरियड्स के दौरान भी प्यार और सम्मान से पेश आते थे। वो उन्हें अलग या गंदा महसूस नहीं करवाते थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि पीरियड वाली औरत अनटचेबल नहीं होती। उसे इज्जत, प्यार और केयर की ज़रूरत होती है, शेम की नहीं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं और क्या नहीं। सबसे पहले बात नमाज की। पीरियड्स के दौरान लड़की या औरत नमाज नहीं पढ़ती। और सबसे ज़रूरी बात, बाद में उसकी कज़ा भी नहीं पढ़नी होती। सोचिए, अल्लाह जानता है कि इस वक्त औरत दर्द, कमज़ोरी, मूड स्विंग्स और थकावट से गुजरती है, इसलिए उसने आसानी दी है। अगर अल्लाह खुद आपको इस वक्त आराम दे रहा है तो उसके लिए गिल्ट फील मत कीजिए। लेकिन बहुत सी लड़कियां इस दौरान उदास हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो इबादत नहीं कर सकती। यही सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं है। आप पीरियड्स में भी अल्लाह को याद कर सकती हैं, दुआ कर सकती हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, तस्बीह कर सकती हैं, इस्तिगफार कर सकती हैं, अपने दिल की बातें अल्लाह से कर सकती हैं। और यकीन मानिए, कई बार दर्द में निकली हुई एक सच्ची दुआ बहुत बड़ी इबादत बन जाती है। अब बात रोज़े की। पीरियड्स में रोज़ा नहीं रखा जाता, लेकिन बाद में उसकी कज़ा रखनी होती है। इसलिए अगर रमज़ान में पीरियड्स आ जाएं तो पैनिक मत कीजिए, ये कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ने खुद ये आसानी रखी है। अब एक सवाल जो बहुत सी लड़कियों के दिल में होता है, क्या पीरियड्स में कुरान पढ़ सकते हैं? इस मसले में अलग अलग स्कॉलर्स की अलग राय मिलती है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मोबाइल से पढ़ सकती हैं, कुछ कहते हैं कि सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना बेहतर है। इसलिए इस मामले में अपने घर के ट्रस्टेड आलिम या स्कॉलर से गाइडेंस लेना सबसे सही तरीका है।
लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए कि आप कुरान सुन सकती हैं, इस्लामिक लेक्चर्स सुन सकती हैं, दुआएं पढ़ सकती हैं और अल्लाह को याद कर सकती हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, पीरियड्स के दौरान इमोशनल चेंजेस। कई लड़कियां इस दौरान जल्दी रोने लगती हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, एंग्जाइटी होती है, दिल घबराता है, कभी बहुत ज्यादा सैडनेस महसूस होती है, लेकिन लोग मजाक बनाकर बोल देते हैं, ये तो हार्मोन्स हैं, इतना ड्रामा क्यों? जबकि सच ये है कि इस वक्त लड़की फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से स्ट्रगल कर रही होती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई लड़की, बहन, वाइफ या बेटी पीरियड्स में हो तो उसे जज मत कीजिए, उसे इमोशनल सपोर्ट दीजिए, उससे नरमी से बात कीजिए, क्योंकि इस्लाम हमें औरतों के साथ सॉफ्टनेस और काइंडनेस सिखाता है। कुछ दिनों बाद जोया अपनी माँ के पास बैठी थी। उसने पूछा, अम्मी, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ सकती फिर भी दुआ कर सकती हूँ, अल्लाह को याद कर सकती हूँ, तो क्या अल्लाह फिर भी मेरे करीब है? उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, अल्लाह उस वक्त भी तुम्हारे करीब होता है जब तुम दर्द में होती हो। शायद तुम्हारी वो दुआ जो तुम तकलीफ में मांगती हो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद हो। ये सुनकर जोया के दिल से एक बहुत बड़ा डर निकल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पीरियड्स शर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी हालत है जिसमें अल्लाह औरत के लिए आसानी और रहमत रखता है। डियर सिस्टर्स, अगर आपने भी कभी पीरियड्स की वजह से गिल्ट फील किया है, अगर आपको भी कभी लगा कि आप अल्लाह से दूर हो गई हैं, तो आज ये बात अपने दिल में उतार लीजिए। अल्लाह ने आपको इसी तरह बनाया है, और जो चीज़ अल्लाह की बनाई हुई हो वो कभी गंदी या शर्मनाक नहीं हो सकती। अपने इस वक्त को सेल्फ हेट में मत बिताइए, रेस्ट कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और याद रखिए, आपका रब आपकी तकलीफ को समझता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को सुकून दिया हो तो इसे दूसरी बहनों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई लड़की आज भी साइलेंटली डर और कंफ्यूजन में जी रही हो। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी पहली बार पीरियड्स आने पर डर लगा था? सब्सक्राइब कीजिए द कुरान कोड को, जहां हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी की मुश्किल बातों को आसान और दिल को सुकून देने वाले अंदाज में समझते हैं। अल्लाह हाफिज।